सहज और पूर्णता का अनुभूति। ये सब एक स्थिति है जिस स्थिति के लिए सब तरसते हैं। और यूं ही चलते चलते हमें मिल गया है, सबको मिल गया है, हर सत्संगी को मिल गया है। यूं ही चलते चलते तो चलते रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए, और ऐसे बहुत सारे अनुभूतियां, स्थिति आपको मिलेंगे। आपका जीवन सफल होगा, मृत्यु भी सफल होगी। तो फिर आज सुनते हैं नचिकेता की कथा स्वागता जी से। हरिओम अर्पिता। हरिओम। सभी को मेरा हरिओम। आज पढ़ेंगे कठोपनिषद तृतीय वल्ली का 14 नंबर श्लोक। मृग तृष्णा रज्जु और आकाश के स्वर रूप का ज्ञान होने से जैसे मृग जल, रज्जु सर्प और आकाश मालिन्य का बोध हो जाता है, उसी प्रकार मिथ्या ज्ञान से प्रतीत होने वाले समस्त प्रपंच यानी नाम, रूप और कर्म, इन तीनों को जो क्रिया, कारक और फलस्वरूप ही है, स्वात्म तत्व के यथार्थ ज्ञान द्वारा पुरुष अर्थात आत्मा में लीन करके मनुष्य स्वस्थ, प्रशांत चित्त एवं कृतकृत्य हो जाता है। क्योंकि ऐसा है, इसलिए उसका साक्षात्कार करने के लिए बोलते हैं उद्बोधन। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत, शूरस्य धारा निशिता दुरत्यत्, दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। अरे अविद्याग्रस्त लोगों, उठो, अज्ञान निद्रा से जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्वज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं। अरे अनादि अविद्या से सोए हुए जीवों, उठो, आत्मज्ञान के अभिमुख हो तथा घोर रूप अज्ञान निद्रा से जागो। संपूर्ण अनर्थों की बीजभूत उस अज्ञान निद्रा का क्षय करो। किस प्रकार क्षय करें? श्रेष्ठ उत्कृष्ट आत्मज्ञानी आचार्यों के पास जाकर, उनके समीप पहुंचकर, उनके उपदेश किए हुए सर्वांतर्यामी आत्मा को मैं यही हूं ऐसा जानो। उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ऐसा मातृवत श्रुति कृपापूर्वक कह रही है। क्योंकि वह ज्ञेय पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि का ही विषय है। सूक्ष्म बुद्धि कैसी होती है, इस पर कहते हैं, निशित अर्थात पहनाई हुई छुरे की धार, अग्रभाग जिस प्रकार दुरत्यय होती है, जिसे कठिनता से पार किया जा सके, उसे दुरत्यय कहते हैं। जिस प्रकार उस पर पैरों से चलना अत्यंत कठिन है, उसी प्रकार ये आत्मज्ञान का मार्ग बड़ा दुर्गम अर्थात दुष्प्राप्य है।
ऐसा कवि मेधावी पुरुष कहते हैं। अभिप्राय ये है कि ज्ञेय अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण मनीषी जन उससे संबंधित ज्ञान मार्ग को दुष्प्राप्य बतलाते हैं। हरिओम। एक अनुभूति की ये बात है। लक्ष्य रहने पर पथ सहज और दुर्गम नहीं होता है। गुरु रहने से जीवन में ये दुर्गम पथ सुगम लगता है, अच्छा लगता है, पता ही नहीं चलता। एक बार ऐसा हुआ मेरे जीवन में, मैं नई नई स्कूटी चलाती थी। तो जहां मैं काम करती थी वहां से मुझे पता चला एक बहुत सुंदर सा चर्च है। तो उस चर्च को जाना जैसे मेरे लिए बहुत मायने रखा कि जहां मैं काम करती थी टेल्को में, टाटा जमशेदपुर में, प्रेसिडेंट की पद पर नई नई नौकरी, पैसा। तो ये रविवार को मैंने सोचा ये स्कूटी में मैं वो चर्च देखने के लिए जाऊंगी। आप जानते हो चर्च ये सब जगह में ट्राइबल एरिया में बनता है। तो वो पथ मुझे पता नहीं चला, ऐसा था क्योंकि लक्ष्य मुझे जाना है। मुझे लगा ऐसा ही पथ होता है। अगर हमारे मन में विकल्प रहते हैं तो पथ की हम तुलना करते हैं। मन में अगर विकल्प ही नहीं है, पथ जैसा है वैसा है, उसमें सुगम या दुर्गम होने की क्या बात है। ये जो जिनके सिद्धांत, जिनका लक्ष्य सच्चा नहीं होता, मृग तृष्णा की तरह होता है। मृग तृष्णा जैसे ओझल हो जाते हैं, पथ वैसे दुर्गम हो जाता है। प्राप्ति कम होती है तो पथ दुर्गम लगता है, प्राप्ति होती जा रही है तो ये पथ सुगम लगता है। तो आज की जो आपने बहुत सुंदर से और बड़े भाव से उठाया हमें, जागो, ये जागृत भाव एक ऐसा अनुभूति है कि जैसे हम मानो वो जो पंछी की बात करते हैं, ऊपर डायने में बैठने वाले पंछी जैसा हो जाता है। जागृत भाव जैसे हमने ऊपर डायने वाले पंछी बन गए, अपने आप को खाते हुए देख रहे हैं। बस अपने आप को खाते हुए देखना, अपने आप को सोचते हुए देखना, अपने आप को देखना, यही शायद सबसे बड़ी दुर्गम पथ है। लेकिन ऐसे बात करते करते, चलते चलते, मिलते मिलते ये पथ अभी लगता है ये तो कितनी आसान पथ है। क्यों इसमें
इतना इतना डरावना और इतना कठिन करके, दुर्गम करके इसको क्यों रखें? क्योंकि ज्ञानी तो इस पथ पर आता है ज्ञान की अनुभूति, आत्म अनुभूति को श्रेय करने के लिए। कभी कभार अज्ञानी भी इस पथ पर आ जाता है। जब अज्ञानी आकर अपने आप को ऊपर के डायने में बिठाता है और खुद को देखता है, उसको कैसा लगता है? कभी कभी अज्ञानी भी बहुत ऊंचे पद पर रह जाते हैं। तब जाकर एक मन में अभिप्राय आता है कि ज्ञानी के अनुभव और अज्ञानी के अनुभव के अंतर और उनकी जो विश्लेषण होता है कितना अलग होता है। तो बात करते हैं, अगर ज्ञानी अपने लक्ष्य साधन करते हुए ऊपर के डायने पर बैठा है, अब चलते चलते ये पूरा उसको कैसा लगता है? आभारी लगता है, मुक्त लगता है और सहज लगता है, भारीपन नहीं रहता है। और इस सहजता के कारण वो संसार में सहजता फैलाता है। जिसको जो चीज अनुभव से अच्छा लगे, सहज लगे, वही अनुभव वो फैलाता है सब में। लेकिन जो अज्ञानी को इस पद मिल गया है, वो क्या फैलाएगा? क्या फैलाएगा? वो तो अनुभूतियों की जो अनुभूति होनी चाहिए, वहां अज्ञान से वो अनुभूति नहीं हो रहा है, लेकिन बैठा है वहां। बिना अनुभूति की आप कहीं भी बैठ जाओ, चाहे ऊपर डाइने भी बैठ जाओ, उसे अज्ञान कहा जाता है। तो आप कोई भी दुर्गम पथ में चलो, बिना अनुभूति हुआ तो मिला क्या आपको? इसका मतलब ये नहीं कि सब दुर्गम पथ में चलने वाले आत्मबोध में लीन हो जाते हैं, या कोई ऐसा नहीं कि सहज पथ से, सुगम पथ से चलने आत्मबोध नहीं होता है। ये लक्ष्य की बात है, ये रास्ते की बात नहीं। तो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों भी आप आपके घर के सामने देखोगे एक ही जैसे लगेंगे। वो चलते रहेंगे, एक ही जैसे लगेंगे, मित्रता भी उनका होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लक्ष्य के कारण स्थिति बदल जाती है, बोध बदल जाती है, आभास बदल जाती है। तो हे प्राणियों, हे जीवों, अगर आपने आत्मबोध की स्थिति के बारे में थोड़ा बहुत आपको एहसास होने लगा है, इसका मतलब आप वही पथ पर चल रहे हो जहां हर ज्ञानी, हर जिसे कहते हैं हर जागृत इंसान को चलना चाहिए। ये जो आचार्य की बात हो रही है, उत्कृष्ट श्रेष्ठ पुरुष, ये जो भाषा है, ये जो शब्द, इसका मतलब है जिन्होंने इसे प्राप्ति किया है, जिन्होंने अपना लक्ष्य भेद किया है,
जिन्होंने इस लक्ष्य तक पहुंचा है, आत्मबोध की गारिमा में, गारिमा तो नहीं कह सकते, आत्मबोध में लीन हो गया है, वही उत्कृष्ट और श्रेष्ठ पुरुष होता है, वही आचार्य होता है, वही गुरु होता है। ये पद की बात हम नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ये बोध हुआ, आपका पथ, हर एक पथ को आप चूमेंगे, कहेंगे अच्छा था क्योंकि इस पथ से ही ये मिला, कभी आप दुर्गम नहीं कहेंगे। आपने बच्चा पैदा किया है, कितनी कष्ट भरी कहानी है, लेकिन बच्चे को देखकर आपने कभी नहीं कहेंगे कि ये कष्ट का पथ था। तो ये कष्ट तब तक है जब तक आप आत्मबोध आपको नहीं मिलता। एक बार बच्चा पैदा हो गया, कष्ट यूं ही लाघव हो गया। वैसे एक बार आत्मबोध हो गया, कोई कष्ट नहीं था, कभी नहीं था, सब अच्छा। ये डरावना मत डराइए किसी को। अगर पहला माँ बच्चा पैदा करके सबको डराती तो कोई बच्चा नहीं पैदा करता। तो आत्मबोध उत्कृष्ट मनुष्य किसी को डराते नहीं। बहुत सुगम पथ, आराम से आइए, लेकिन आइए। आपको हर पग पग में, आपने देखा है जब आप कहीं भी जाते हो, पग पग में मनुष्य मिलते हैं आपको दिखाने के लिए, इस राह में, इस पद में जाइए। वैसे हर पग में आपको आचार्य वो जो आपको मिलेंगे, आप हैरान हो जाओगे कि कैसे ये होता है, लेकिन ये होता है क्योंकि ये रास्ता है, बहुत लोग इसमें चलकर गए, आप अकेले नहीं। डोंट वरी, यू विल फाइंड समवन ऑल द टाइम यू आर वॉकिंग। जब तक आप चल रहे हो, मिलते रहोगे, मिलते रहोगे, जरूर पहुंचो। ये चलेगा। तो पथ सुगम दुर्गम की बात नहीं है, पथ की तो बात नहीं है, ये नशे की बात, मुक्ति की नशा, सहजता की नशा, प्रफुल्लता की नशा। ये अगर लग जाता है तो गांजा की कोई जरूरत नहीं होता है। इस दुर्गम पथ को बहुत सारे लोग गांजा के साथ पार करते हैं, हम उनमें से नहीं है। इसको सुगम करने के लिए बहुत सारे, अज्ञानी तो नहीं कह सकते हैं, दर ज्ञानी, अज्ञानी कोई नहीं होता है, दर ज्ञानी, थोड़ा अज्ञान थोड़ा ज्ञान। जैसे दर चावल होता है, थोड़ा पक्का है थोड़ा नहीं पका है, वैसे दर ज्ञानी। बहुत सारे चीज कहेंगे, लेकिन किसी के साथ आपका कोई मतांतर नहीं है। आगे चलिए, आपको हर हर पग पर गुरु मिलेंगे, वो आपको दिशा बताएंगे। सिर्फ आपकी लक्ष्य, आत्मबोध के लक्ष्य कायम रखिए। छबना नहीं एति चढ़ो। हाँ हाँ बढ़िया चलिए। हाँ बढ़िया। कोई प्रश्न है, कोई इच्छा है, कोई शब्द है तो जरूर कहिए। सब प्रेमी पूछो, अर्पिता जी को जो सब पूछना है, डाउट है। डाउट तो कुछ नहीं है। नो डाउट।
अभी सब ब्रह्मज्ञानी पर कुर्सी पर चढ़ गए हैं ना, रास्ता पर चल पड़े हैं। चलते चलते यूं ही बात कर रहे हैं। तो ये बात करने से वो दुर्गम पथ पता ही नहीं चलता है, इसीलिए वही इसे रास्ता में आप सत्संग। भी मिल गए ना, अभी जैसे तुमने बताया रास्ता में सब मिलेंगे। तो हम जो मिले हैं, अपना पथ सुगम हो रहा है। हरिओम पता ही अर्पिता, नहीं। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रभा आंटी, सबको हरिओम। मेरा एक्सपीरियंस है। हेलो, मेरा आवाज आ रही है? हाँ, हाँ बहुत जी, हाँ। बढ़िया से। हाँ, मेरी एक्सपीरियंस है। पहले मैं वृंदावन जाती थी, मेरे को सारे रास्ते, इतना गली गली रास्ते, गंद है, इतना बड़े बड़े मंदिर है, इतना सुंदर मूर्ति है, ये गलियों से जाना पड़ती है, ये ऐसा लगती थी। अभी सैटरडे को मैं गई थी, मेरे को वो कुछ नहीं दिख रही है। मुझे कृष्ण भगवान ही दिख रही है, मूर्ति दिख रही है, मंदिर दिख रही है, मेरा डेस्टिनेशन दिख रही है। मैं जहां जा रहे हूँ वो एक्सपीरियंस कर रहे हूँ। गलियों से जा रहे हूँ, गर्मी लग रही है, पसीना हो रही है, कुछ भी महसूस नहीं हो पाई। मतलब मेरा एक्सपीरियंस है। ये सत्संग में आने के बाद मेरे अंदर इतना चेंज आ गई, इतना चेंज आ गई। जो देखना है वही देख रहे हूँ, जो नहीं चाहिए वो कुछ भी नहीं देख रहे हूँ। वो बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हो रही है मेरे साथ। बहुत बढ़िया। इससे जागृत भाव हम कह सकते हैं, ऊपर डायने में बैठने का अनुभव भी कर सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंसेस है। थैंक यू। आपकी जो खुशी की लहर, ये वेरी इन्फेक्टिव है। मुझे भी लग रहा है कि मैं भी आपके साथ वृंदावन गई और वहां कृष्ण को हाँ, दर्शन करके आप ही के साथ इसी मुहूर्त में मुझे आपने फिर वहां लीन कर दिया। बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू, धन्यवाद। चले कर्म क्षेत्र पर। थैंक यू, थैंक यू।